ओम शांति। अब आपके समक्ष हम एक श्रृंखला नई चालू करने जा रहे हैं, जिसमें एक हमारे भाई जी हैं, कुनिक भाई जी, जो कुछ प्रश्न हमसे पूछेंगे और हमें आप सभी के लिए उन प्रश्नों का हल हम विचार सागर मंथन करेंगे। पूछिए भाई जी। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है कि भाई जी, मैं ज्ञान मार्ग में 2.5 वर्षों से चलता हूँ। मुझे सेवा में अटेंशन रखनी पड़ती है। अटेंशन से कई बार मुझे टेंशन भी हो जाती है। तो मुझे आप इसके बारे में बताओ कि मैं सेवा को सहजता से कैसे कर सकता हूँ। ओम शांति। बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई जी आपका कि सेवा मैं करता हूँ और 2.5 वर्षों से कर रहा हूँ और मुझे बार बार अटेंशन देना पड़ता है और मुझे टेंशन होती है। देखिए, अटेंशन तो हमें रखना ही है सेवा पर, और अटेंशन के बगैर हम सेवा नहीं कर सकते हैं। लेकिन कई बार हम इतना ज़्यादा अटेंशन रखते हैं जिस कारण हमें टेंशन होता है। लेकिन सेवा जो है उसको सहज बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है। ठीक है, हमें ये नहीं सोचना कि हम सेवा कर रहे हैं, सेवा का रिजल्ट एकदम आ जाए। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हम पहले ही रिजल्ट निकाल देते हैं सेवा का। कोई भी सेवा करते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई पहली बार ही ठीक हो जाए है। तो हमें बार बार कोई भी हमें सेवा मिलती है तो हम उसे अभ्यास करें, बार बार अभ्यास करें। और जितनी बार हम अभ्यास करते हैं किसी चीज़ का तो हमारी आदत बन जाती है। टेंशन हमें इसलिए होती है क्योंकि कई बार हमसे गलती हो जाती है कि हम काम में अटेंशन देते हैं और गलती हो जाती है तो हमें टेंशन हो जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेवा तो करनी है, लेकिन पहले सेवा करते से पहले हमें भगवान का, शिव बाबा का आह्वान करना है और उसको बुलाना है कि शिव बाबा, ये आपकी सेवा है और आप मेरे द्वारा करवाओ, मैं तो खाली निमित्त मात्र हूँ। हम ये ना सोचें कि हम सेवा करते हैं। जब हमारे अंदर ये भान आता है कि हम सेवा करते हैं, तब हम अटेंशन भी देंगे तो हमें टेंशन की फीलिंग आएगी। हम सोचेंगे कि हमसे शिव बाबा करवा रहे हैं, बाबा करवा रहे हैं, मैं खाली निमित्त मात्र हूँ। ये अभ्यास हमें बार बार लाना पड़ेगा और हमें हमेशा ये सोचना पड़ेगा कि ये जो भी मैं सेवा कर रहा हूँ, इस सेवा से पूरे विश्व का कल्याण होना है। और ये ऐसा नहीं सोचना है कि सेवा करते वक्त कि मैं कोई किसी की देहदारी की सेवा कर रहा हूँ, है अपने लिए कर रहा हूँ। ये इन शब्दों को हम बुद्धि से जब निकालेंगे कि हम बाबा की सेवा कर रहे हैं और बाबा हमसे करवा रहे हैं, जब ये हमें फीलिंग आएगी तो हमारे को शिव बाबा की शक्तियाँ भी अनुभव होगी और उस सेवा भी बिल्कुल सहज हो जाएगी। हम हमेशा ये सोचते हैं सेवा करते वक्त कि मैंने ये करा है, मुझे ही ये करना पड़ता है। तो जब ये चीज़ें होती है हमारे साथ तो हमें टेंशन होती है। इससे निजात पाने के लिए हमें हमेशा याद रखें कि शिव बाबा हमसे करवा रहा है, शिव बाबा हमसे करवा रहा है, कर्म करावनहार शिव बाबा है, मैं तो खाली निमित्त मात्र हूँ। जब ऐसा अभ्यास आप करेंगे बार बार तो आप इस टेंशन से निकल सकते हैं। अटेंशन तो होगी लेकिन अटेंशन में टेंशन नहीं होगी, सहजता से सब कार्य होंगे। तो उसके लिए अभ्यास चाहिए, आपको बार बार अभ्यास करते चलो है और बाबा की याद साथ में रखो, तो ये कार्य आपका बहुत सहज हो जाएगा। ओम शांति। जी भाई जी, आपने बताया कि जो भी कार्य करो कि मुझसे बाबा करा रहे हैं और ये बाबा की सेवा है तो टेंशन नहीं होगी। और अपने आप को ये समझो कि मैंने सेवा अच्छी करी तो बाबा की अच्छी सेवा हुई, और मेरे से यदि नुकसान हुआ तो बाबा ने ही मुझसे ये कराया। और तो भाई जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन है आपसे कि योग को सहज योग कहा जाता है, लेकिन फिर भी योग में हमारी बुद्धि एकाग्र नहीं होती है। तो आप हमारा मार्गदर्शन करो, इसके बारे में बताओ जिससे हमारी बुद्धि एकाग्र हो सके। बहुत बढ़िया प्रश्न भाई जी आपका कि अपनी बुद्धि को कैसे एकाग्र करें। योग में बैठते हैं लेकिन बुद्धि एकाग्र नहीं होती।
देखिए, सबसे पहले तो हमें अगर कोई भी प्राप्ति करनी होती है, जैसे कि माली होता है, उस माली को कोई कोई पौधा उगाना होता है, तो सबसे पहले वो परिश्रम करके गड्ढा खोदता है। हम योग तो करना चाहते हैं, अनुभूति करना चाहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम किसी भी जगह उस चीज़ को रेगुलर नहीं करते हैं। जैसे मैंने बताया कि माली गड्ढा खोदता है, तो सबसे पहले हम अपना ये अभ्यास करें कि हम अपने किसी भी स्थान पे बैठेंगे जहाँ हम योग करेंगे, तो निश्चित ये हम अपने गांठ बांध लें कि हमें किसी स्थान पे अगर योग करने बैठना है तो 10 मिनट बैठना है, तो पहले से हम अपने आप को प्रिपेयर करें कि हम 10 मिनट तक यहाँ बैठेंगे ही बैठेंगे। ये बैठने की आदत हम सबसे पहले डालें शरीर से। और उस अभ्यास को अगर हमारा योग नहीं भी लगता है तो भी हम अपनी बैठने की आदत वो जारी रखें, चाहे वो अमृत वेला हो या नुमा शाम का योग हो, उसमें बैठने की आदत डालें। जब हम किसी चीज़ की बैठने की शरीर से आदत डालेंगे, उसके बाद माली उस पौधे को जब गड्ढा खोदता है तो उस जमीन में डाल देता है। तो हम क्या करें, फिर हम भी अपने शुद्ध संकल्पों को, शुभ संकल्पों को, शेष संकल्पों को, जब बैठने की आदत हमें पड़ जाएगी तो हम बैठे बैठे शुद्ध संकल्प चलाना सीखेंगे। हमारे व्यर्थ चलेंगे बैठने पर, लेकिन जब बैठना सीख जाएंगे तो उसके बाद शुभ संकल्प चलाना सीखेंगे। कैसे हमें शेष संकल्प करने हैं, कैसे बाबा परम धाम पहुंचना है, मुरली की बातें हम याद करें बैठे बैठे कि बाबा ने क्या बोला मुरली में, स्लोगन वरदान याद करें। आज का याद नहीं होता, 4 दिन पहले का याद करें, 4 दिन पहले का याद नहीं होता, कोई भी बाबा की बातें याद करें, कोई अनुभव की बातें याद करें। जब हम ऐसी श्रेष्ठ बातें याद करेंगे, या हमारा किसी आत्मा के प्रति संकल्प चलता है कि इस व्यक्ति ने मुझे ऐसा कहा वैसा कहा, तो उस संकल्प को खत्म करने के लिए भी हम बाबा के पे छोड़ दें कि बाबा ये आपका बच्चा है, इसको बुद्धि दो, इसने ऐसा ऐसा हुआ, ये बात आप अपने पास ले लो। तो ऐसे शेष संकल्प जब हम बैठने की आदत हो जाएगी और शेष संकल्प चलने की आदत हो जाएगी, तो उसके जब हमारे शेष संकल्प चलने की हमें आदत पड़ जाती है, तो जो जिसके श्रेष्ठ संकल्प चलते हैं तो उसकी बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाती है। जैसे आज भी बाबा ने मुरली में बोला कि भाई लाइट हाउस माइट हाउस बनो, ठीक है, डबल लाइट बनो। तो जो बिल्कुल शुद्ध संकल्प चलाता है उसकी जो बुद्धि होती है ना, बिल्कुल लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है। और जब हल्की बुद्धि हो जाती है तो उसकी बुद्धि मन बुद्धि सहित वो परम धाम बाबा खींच ही लेता है, और उसकी मन बुद्धि एकाग्र होकर बाबा के पास लग ही जाती है। और जब बाबा के पास बुद्धि लग जाती है तो एकाग्रता बढ़ जाती है, और बाबा की जितनी शक्ति है, गुण है, वो सब उस आत्मा के अंदर नेचुरल आने ही लग जाते हैं, आना लग जाती है, और वो उसकी एक हैबिट बच जाती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपनी आदत डालिए, किसी भी चीज़ की आदत डालिए। और आदत डालने में कुछ समय लगता है, ऐसे नहीं कि आप 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीने में वो आदत पड़ जाती है। आदत डालने के लिए हमें कम से कम 1-1.5 महीना उसका अभ्यास करना पड़ेगा। तो अपने आपका जो योग है बिल्कुल सहज लग जाएगा, और सहज योग लग जाएगा तो आपको बाबा की सारी शक्तियाँ मिलेगी। ओम शांति। जी भाई जी, आपने बताया कि हमें अभ्यास करता रहना पड़ेगा, क्योंकि हम पूरे सुप्रीम जो हमारा सुप्रीम गॉड फादर है, हम उससे शक्तियाँ ले रहे हैं, तो हमारे को अभ्यास तो करना पड़ेगा। यदि एक दिन में हमारा योग नहीं लगता तो हमें यह तो सोचना है कि हमें इस जो ये हमारा निर्धारित समय है, हम बैठेंगे ज़रूर। बाबा की जो स्नेह की बातें हैं, बाबा के जो प्यार के आपके पल बीते हैं, उनको याद करना है, और आपके शुभ संकल्प भी चलेंगे। और आपको इसमें लंबे समय का अभ्यास चाहिए, कि जैसे कई लोग होते हैं योग के अंदर बैठते हैं, योग नहीं लगता तो फिर उसको छोड़ भी देते हैं कि योग नहीं लग रहा, लेकिन हमारे को लंबे समय का इसके लिए अभ्यास चाहिए, इस राजयोग के अभ्यास, लंबे समय का अभ्यास चाहिए, तो हम बाबा से शक्तियाँ जो है सहज ले सकते हैं। कई लोग जैसे जितना जल्दी परम धाम जाते हैं फिर उतनी जल्दी परम धाम से आ भी जाते हैं, क्योंकि लंबे समय का अभ्यास नहीं है, मन जो है भटक जाता है। तो भाई जी, मेरा आपसे तीसरा प्रश्न ये है कि ऐसा कहा जाता है कि परमात्मा जो है प्यार का सागर है, वो प्रेम का सागर है, शांति का सागर है। तो परमात्मा जो ये प्यार का सागर है, इनके गुणों की हमारे को अनुभूति कैसे होए, इसके बारे में आप बताओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पुनीत भाई जी आपने पूछा है कि भगवान को कहते हैं कि वो प्यार का सागर है, लेकिन मनुष्य के अंदर तो जरा भी प्यार नहीं है। परमात्मा शांति का सागर है, लेकिन मनुष्य की बुद्धि भटक रही है। परमात्मा गुणों का सागर है, लेकिन मनुष्य के अंदर गुणों की कमी होती जा रही है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे अंदर ये गुण आए।
तो देखिए, जिस तरह माँ होती है, माँ का बच्चा होता है। अब वो बच्चा जब तक छोटा होता है, 1-2 साल का होता है, तो उसको उसकी माँ की सारी पालना मिलती है। गोदी में बिठाएगी उसको, है, झूले में झुलाएगी, है, उसकी पालना करेगी, दूध पिलाएगी, उसको भोजन खिलाएगी, है, उसके जो भी वो लगा लो लैट्रिन लेटरिन बाथरूम भी करता है, वो भी उठाती है, उसको गले लगाती है। क्यों लगाती है? क्योंकि वो बच्चा जो होता है बिल्कुल इनोसेंट होता है, छल कपट से दूर होता है। इसी प्रकार जैसे स्थूल में माँ का बच्चा बिल्कुल छल कपट से दूर होता है, इनोसेंट होता है, साफ दिल होता है, साफ स्लेट होता है, ऐसे ही शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा हमारी माता पिता है। तो वो भी उसके प्यार का अनुभव करने के लिए भी हमें क्या बनना पड़ेगा? बिल्कुल जैसे बच्चे की तरह इनोसेंट बनना पड़ेगा, छल कपट से दूर रहना पड़ेगा, अपनी बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाना पड़ेगा। तभी हम उसके प्यार का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि वो तो आत्माओं को प्यार करता है ना, उसे शरीर से तो कुछ लेना देना नहीं है। तो जैसे जितना जितना हम आत्मिक स्थिति का अनुभव करते जाएंगे, आत्मा के गुणों में टिकते जाएंगे, उतना उतना हमें उसके शांति की, सुख के, प्रेम की अनुभूति होगी। उसके लिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपने गुणों और शक्तियों को बढ़ाओ। बाबा जो मुरलियों में कहते हैं उसके बारे में आप चिंतन करिए, बार बार सोचिए कि बाबा ने कोई स्लोगन दिया है तो इसका मतलब क्या है, इसको मैं कैसे करूं। बाबा के आज्ञाकारी बनिए। देखिए, कई बच्चे जो होते हैं, जैसे पिता, लौकिक में जो पिता होता है, पिता अगर बच्चे को कुछ बोले कि बेटा आपको ये काम करना है, 1 किलो दूध लेके आना है, ठीक है, तो वो उस बात को सुन के अनसुना नहीं करेगा, है। अगर वो 1 किलो दूध नहीं लाया, समझ लो पिता खुद गया, तो पिता उसको अगली बार नहीं बोलेगा कि ये तो मेरा आज्ञाकारी नहीं है। इसी प्रकार शिव बाबा भी हमें जो मुरलियों में धारणाएं बताता है, अगर वो हम नहीं करेंगे उसकी, तो वो हम उसका प्यार कैसे पाएंगे? तो हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, जितना जितना आज्ञाओं को मानेंगे उतना उतना हम उसका प्यार पाते रहेंगे। तो इसके लिए हमें आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। रोज कोई ना कोई मुरली का एक पॉइंट लो और जो बाबा बोलते हैं उसके बारे में चिंतन करो। उसको हम अपने 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा अभ्यास करके अपने जीवन में 4 घंटे के लिए धारण करो, तो वो बाबा को, वैसे ही बच्चे फिर बाबा का प्यार पाते हैं, शांति प्रेम का अनुभव करते हैं। ओम शांति। हाँ जी भाई जी, मतलब आपने ये बताया कि हमारे को परमात्मा प्रेम का अगर हमारे को अनुभूति करनी है तो सबसे पहले तो हमारे को अपने आप को आत्मा स्थिति में रखना है, क्योंकि वो हमारे आत्माओं का पिता है। तो उसको हमारे स्थूल देह से कोई मतलब ही नहीं। वो हमारे आत्माओं का पिता है तो वो हम आत्माओं को ही जानता है, हमारे शरीर को तो वो जानता ही नहीं है। तो यदि हमारे को उसके प्रेम का अनुभव करना है तो पहले तो वो हमारे लिए रोज बाबा हमारे को मुरली भेजते हैं और हमारे लिए श्रीमत भेजते हैं। तो हमारे को पहले उनकी श्रीमत को, हम उनकी बात मानेंगे तभी तो बाबा हमारी बात भी मानेंगे। तो भाई जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि संस्कार मिलन की हम रास कैसे करें? जैसे कई संगठन में लोग होते हैं तो कर्मों का आदान प्रदान होता है, तो संस्कार मिलन नहीं हो पाते जल्दी से। जैसे कोई मुझसे कुछ भी कहता है तो मेरे जल्दी से ही संकल्प चलने लग जाते हैं उस आत्मा के प्रति, तो मुझे देह अभिमान भी आ जाता है। तो इसके बारे में बताओ कि इसको दूर कैसे करें? बहुत बढ़िया प्रश्न पुनीत भाई जी आपने पूछा है, संस्कार मिलन की रास कैसे करें। देखिए, रास करना माना विचारों को मिलाना। जैसे भक्ति के अंदर भी आप देखते हो कि जब जन्माष्टमी होती है तो उसमें दिखाते हैं राधे कृष्ण का रास होता है, साथ में गोपिकाएं होती हैं, रास करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे डांडिया करते हैं तो उनके पास डंडियां होती हैं और आपस में उधर से जिस स्टेप से डंडी आती है उस स्टेप से इधर जाती है, ठीक है, वो तो हुई स्थूल बात। लेकिन यहाँ रास करने का मतलब भगवान कहता है कि संस्कारों के मिलन की रास करनी है। अब संस्कार कैसे मिलेंगे? देखो, इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके एक ही जैसे संस्कार हो। संस्कारों में भिन्नता होती है, मतभेद होता है। लेकिन कईयों की कई अच्छी बातें हमें अच्छी लगती हैं, कई बातें अच्छी नहीं लगती हैं। लेकिन अगर हम संस्कार मिलाना चाहते हैं तो हम हमेशा ये सोचें कि ये आत्मा भी भगवान की सेवा कर रही है, मैं भी भगवान की सेवा कर रही हूँ। इसने सेवा करी तो भी भगवान की सेवा हुई, मैंने सेवा करी तो भी भगवान की सेवा हुई। हमारे अंदर जब ये भाव प्रकट होगा कि सब मिलकर भगवान की सेवा कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहा है, चाहे लौकिक में दुनिया में कोई भी कुछ कार्य कर रहा है, या छोटा कर रहा है चाहे बड़ा कर रहा है,
तो जब हमें ये आत्मिक भाव होगा कि ये भी भगवान के बच्चे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, अगर ये नहीं होते, जैसे स्वीपर होता है, अगर स्वीपर भी नहीं हो तो सोचो इस समाज में कितनी गंदगी हो जाए, तो वो भी भगवान का बच्चा है। तो जब हमें ये भाव होगा कि सब भगवान के बच्चे हैं, सब भगवान ने यहाँ भेजे हैं, हम नाटकशाला में नाटक कर रहे हैं, जो हमें पाठ मिला है हम अपने पाठ को ठीक तरह से बजाएं। हम सिर्फ अपने पाठ को ठीक तरह से बजा सकते हैं जब हम अपने ऊपर अटेंशन देंगे, अपने पाठ को ठीक तरह से बजाएंगे, तब ही हम संस्कार मिलन की रास कर सकते हैं और सबको आत्मिक भाव से, शुभ भाव से देखेंगे, सबको आगे बढ़ाने का भाव होगा हमारा। सब एक ही परिवार के बच्चे हैं, इस भावना को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और देने की भावना प्रकट करें, दाता बने। श्रेष्ठ संकल्प हो, सुबह उठते ही, अमृत वेला उठते ही चारों दिशाओं में यही संकल्प करें कि शिव बाबा सर्व आत्माओं का भला हो, सर्व आत्माओं का भला हो, सर्व आत्माओं का भला हो। जब ये संकल्प आप करोगे तो आप देखोगे कि वो संकल्प जो है उन आत्माओं तक पहुंच रहे हैं और वहां से वो आत्माएं शुभ आपकी प्रति भी सोच रही है। ठीक है, इसी तो आपने देने की भावना बढ़ानी है, और देने की भावना बढ़ाओगे तो देखो आप संस्कार मिलन की रास हो ही जाएगी। ओम शांति। जी भाई जी, जैसे हम कहीं जाते हैं तो हमारे को कोई यदि हमारे जानकार मिलता है तो हम उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हो। यदि वो बताते हैं कि हम इस जगह से आए हैं, और अगर हम भी उसी जगह से आए होते हैं तो हमें बड़ी खुशी मिलती है कि ये भी हमारी जगह से ही आए हैं। जी जी। तो हमारे को यही सोचना चाहिए कि हम भी परम धाम से हैं और ये भी परम धाम से हैं, हम दोनों एक ही जगह से आए हैं, हमारा ओरिजिन एक ही है। जी जी। ये भी परम धाम से और मैं भी परम धाम से। जब हम इस आत्मिक भाव में रहेंगे तो हमारे को उनके प्रति दाता की भावना रखनी है और उनके प्रति अच्छी भावना रखनी है कि इनका पार्ट जो है वो ये प्ले कर रहे हैं, ये अपना पार्ट निभा रहे हैं और मेरे अपना पार्ट निभाना है। और अमृत वेला उठें तो बाबा से यही सबके प्रति बस अच्छी भावना भेजें, और फिर जब वो भी आपके प्रति अच्छी भावना भेजेंगे तो आपको भी महसूस होगा। तो भाई जी, अमृत वेला से ही मेरा संबंधित अगला प्रश्न है जी जी। कि मैं अमृत वेला नहीं उठ पाता हूँ, और यदि उठ जाता हूँ तो मेरा अमृत वेला शक्तिशाली नहीं हो पाता। माना जिस वजह से मैं उठा हूँ, बाबा से शक्तियाँ लेने के लिए मैं उठा हूँ, और वो वरदानी वेले में मैं उठा हूँ तो बाबा से शक्तियाँ लेने के लिए, लेकिन जिस कार्य से मैं उठता हूँ मैं वो नहीं कर पाता। या तो आधी नींद रहती है या आधा योग लगता है। माना दोनों में से कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता, ना ही मैं पूरी नींद ले पाता, ना ही मैं बाबा से अच्छे से अमृत वेला अपना बाबा से मिलन मना पाता। तो अमृत वेला शक्तिशाली कैसे बने, इसके बारे में आप बताओ। ओम शांति। बहुत बढ़िया प्रश्न कि अमृत वेला शक्तिशाली कैसे बने। देखो, जीवन में हर किसी को शक्ति चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको शक्ति नहीं चाहिए। शक्ति के बिना जीवन ही नहीं है। मैं तो कहूँगा कि जीवन ही है तो शक्ति है, और शक्ति है तो जीवन है। तो शक्तिशाली बनाने के लिए अपने मन बुद्धि को हमें बाबा ने कहा है कि अमृत वेले उठो। अब हम अगर आपको कहा जाए, किसी व्यक्ति को कहा जाए कि आपको सुबह 5 बजे कहीं पहुंचना है, वहां जाकर आपको कुछ धन मिलेगा, तो व्यक्ति अपनी नींद उन सब उसकी उड़ जाएगी और उस स्थूल धन की तरफ भागेगा। तो ऐसे ही भगवान भी हमें अमृत वेले सब धन देता है, सारी शक्तियां देता है, क्योंकि उसका वायदा है हमसे कि अमृत वेले ही मैं तुम्हें सब दूंगा। तो अमृत वेला उठने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें उस अमृत वेले से जो पहले का दिन है उस दिन को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। अमृत वेला वही उठ सकता है जो मन बुद्धि से हल्का होगा, और हल्की बुद्धि बनाने के लिए हमें उससे पहले वाले दिन के दिनचर्या में लोगों से संपर्क में आना है, किससे कितना बोलना है, कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, इस चीज़ पे हमें बार बार अटेंशन देना पड़ेगा। और जैसे ही हम पूरा दिन ये अटेंशन देंगे, और रात्रि सोने से पहले, जब हम रात्रि सोते हैं तो उस सोने से पहले आधा पौना घंटा जो हम होगा, उस समय को हम कुछ ईश्वरीय साहित्य पढ़कर, बाबा से योग लगाकर, कुछ चिंतन कर कर, कुछ लिख कर, सोमान में रहकर रात्रि को सोएं। और जब ऐसा हम करेंगे तो जब हम उठेंगे तो रात का जो पौने घंटे का हमने कुछ पॉजिटिव अपने अंदर भरा था वही हमारे माइंड से में आएगा, और उसको लेकर हम जब बैठेंगे
और जब अमृत वेला हम करते हैं तो करने से पहले भी हमें 5-10 मिनट कुछ पढ़ना है, अपने आप को थोड़ा अलर्ट करना है और अपने मन को बार बार से समझाना है कि ये जो समय है जो हमें बाबा ने दिया है, इस समय को हमने पूरा दिन के लिए चार्ज करना है। पूरा दिन कुछ बाबा से इतनी शक्तियां लेनी है, चार्ज करना है कि पूरा दिन हमारे को काम आने वाला है। तो हमें उस समय उठते ही बाबा से रूह रिहान करनी है, बाबा का आह्वान करना है और आह्वान करना है बाबा का, और अपनी मन बुद्धि को बार बार किसी न किसी संकल्प से, पॉजिटिव संकल्प से, किसी किसी सोमान से बैठना है। और आलस से हमें इसलिए आता है कि क्योंकि हम जब ऐसे ही उठते हैं, उठते ही एकदम बैठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अमृत वेला करने के लिए, जैसे अगर अमृत वेला हम 4 बजे करते हैं तो हमें 3:45 बजे तक उठकर 15 मिनट पहले अपने आप को कुछ मुंह धोना है, कुछ गर्म पानी पीना है, चाय पीनी है, मतलब 15 मिनट तक हमें कुछ पढ़ना है। उसके बाद हम बैठे, ऐसे नहीं कि उठते ही हम बिस्तर से उठे और उठते ही अमृत वेला करने बाबा को बैठ जाए। जब हम ऐसा करेंगे, 15 मिनट पहले फ्रेश होके बैठेंगे, तो जरूर ही हमें, आपको देखना, आपकी मन बुद्धि बाबा खींच लेगा। आप जैसे ही बैठोगे आत्मिक स्थिति में खींच लेगा, आपको मेहनत नहीं लगेगी और आप शक्तिशाली बनते जाओगे। ओम शांति। जी भाई जी, जैसे कोई व्यक्ति होता है, यदि उनको ये पता हो कि रात की उनकी ट्रेन है या फ्लाइट है, तो वो रात भर नहीं सोएंगे, या फिर उनको ये पता है कि कल बहुत ज़रूरी काम से जाना है, तो माना जिस वजह से हमारे को प्राप्ति की अनुभूति होती है कि ये काम करने से हमें प्राप्ति होगी, उस काम के लिए हमारे को बड़ी टेंशन रहती है, हम रात को सो भी नहीं पाते ठीक से। तो ये तो हमारे को जो सुप्रीम फादर है, पूरे सृष्टि का मालिक, वो हमारे को शक्ति देने के लिए उसने वह समय निर्धारित किया है। तो उस समय के लिए तो हमारे को बहुत ही ज़्यादा टेंशन रहनी चाहिए कि इस समय में मैं बाबा से शक्तियाँ ले सकूं। कोई यदि हमारे से भूल हो जाए, कोई हमारे से गलती हो जाए, तो बाबा को अमृत वेला बता दो। बाबा से मतलब अमृत वेला माफ़ी मांगो तो आपको माफ़ी भी मिल जाएगी। माना ये है कि अमृत वेला जो है ये वरदानी वेला है और ये ब्राह्मणों के लिए बहुत ज़रूरी है अपने आप को शक्तियों से भरने के लिए। तो धन्यवाद भाई जी आपका। धन्यवाद शिव बाबा का। शिव बाबा का धन्यवाद आपका क्लास कराने के लिए। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।